रफ्तार में धीमा प्रसाद। दुनिया की आधी से ज्यादा परेशानियों की जड़ ट्रंप है, ये तो सबको मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है। और मौजूदा वक्त की तेल की परेशानी भी ट्रंप की वजह से है। अब इस बीच ट्रंप ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 महीने के लिए तेल खरीद में छूट दी, लेकिन इस बीच ईरान ने आईना दिखा दिया। ईरान ने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ट्रंप को यह बयान, ये जवाब रास नहीं आएगा, उनका गुस्सा फूटेगा। वो कोई और तरीका अपनाएंगे कि ईरान और दुनिया के लोगों को, तमाम लोगों को परेशान कर सके। ऐसा नहीं है कि युद्ध की स्थिति में अगर अमेरिका, इसराइल, ईरान है या फिर मुस्लिम कंट्री कुछ, तो वही परेशान है। इसकी आंच भारत तक पहुंच चुकी है और भारत के घरों की स्थिति ये है कि लोग चूल्हे पे पीएनजी और एलपीजी से शिफ्ट होकर चूल्हे पे पहुंच गए हैं। वैसे पीएनजी वालों को परेशानी नहीं है, लेकिन एलपीजी की परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोग चूल्हे पे शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा हो। लेकिन इस बीच अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि तेल खरीद में अब आसानी हो जानी है, रास्ता तैयार हो चुका है, तो अभी भी खुश मत होइए, क्योंकि ट्रंप का जो स्टेटमेंट था कि हम 30 दिन की छूट दे रहे हैं तेल खरीद को लेकर, उसके बाद ईरान ने नया पैतरा दिखा दिया। और वो दिखाना स्वाभाविक भी, उसने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा तेल ही नहीं है। अब ट्रंप क्या करने वाले हैं? ईरान क्या दावा कर रहा है? ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई बड़ा भंडार है ही नहीं, ये सब अमेरिका का प्रचार है। बाजार को शांत दिखाने के लिए अमेरिका झूठ बोल रहा है। यानी जो वो 1 महीने की टाइमलाइन दी गई थी, वो टाइमलाइन भी जरा मैं बता देती हूँ। वो टाइमलाइन है 20 मार्च से 19 अप्रैल तक। अब इस टाइमलाइन को देखकर ईरान ये कह रहा है कि ये बाजार का गुस्सा शांत करने की कोशिश है, हमारे पास तेल नहीं है, कोई ऐसा भंडार नहीं है जिससे कि हम दे सके तेल। अब हार्मुज की खाड़ी बंद होने की वजह से दुनिया का 20% तेल रुका हुआ है और इससे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और दाम बढ़ने से अमेरिका में भी महंगाई आती है, तो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ट्रंप एक साथ 2 काम करना चाहते हैं, ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी कंट्रोल में रखो, जो कि किसी भी हद तक फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब भारत पे क्या असर है? भारत की स्थिति में मैं जरा बता दूं, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है और अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं भारतीय, मतलब भारत की सरकार। और भले ही भारत सीधे तौर पर ईरान से लंबे समय से तेल नहीं खरीदता है, लेकिन जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो हम भी महंगा तेल खरीदते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल महंगा होता है और हर चीज की ढुलाई महंगी हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो मार्केट के अन्य सामानों पर भी महंगाई का असर बढ़ जाना है और आने वाले दिनों में परेशानी और भी ज्यादा होगी, जो ईरान का स्टेटमेंट है। मतलब कि हमारे पास तेल एक्स्ट्रा नहीं है। अब ट्रंप क्या करेंगे, इंतजार कीजिए।